नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सोहित मिश्रा। केंद्र सरकार की ओर से अनलॉक 1.0 का ऐलान शनिवार शाम को किया गया। शनिवार रात की तस्वीर है। हम मौजूद हैं लोकमान्य तिलक टर्मिनस कुर्ला पर। यहां से ट्रेन जा रही है। आप एक लाइन देख रहे होंगे, वहां से जो मज़दूर हैं वो ट्रेन से जाने के लिए रुके हुए हैं। दूसरी ओर ये दूसरा लाइन आप देख लीजिए। ये जो मज़दूर हैं कई घंटों से रुके हुए हैं इस इंतज़ार में कि ट्रेन खुले, और अधिकांश लोग उड़ीसा और पश्चिम बंगाल जाना चाहते हैं और यहाँ पर रुके हुए हैं। तीसरी ओर मैं आपको बताऊं, यहाँ पर जो वो महिलाएं बैठी हुई हैं, एक महिला बैठी हुई है, एक छोटी सी बच्ची, वो इसलिए बैठी हुई है क्योंकि उसे चक्कर आ गया है। वो इंतज़ार कर रही थी कि कब ट्रेन चलेगा और उसे चक्कर आ गया तो उसे यहाँ पर बिठाया गया है। और यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो जारी हैं, लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि ट्रेन शुरू हो। बहरहाल दूसरी ओर आप देखेंगे कि लगातार आने का सिलसिला लोगों का जारी है। तो भले ही सरकार की ओर से कह दिया हो अनलॉक 1.0 शुरू हो रहा है, चीज़ें सुधर रही हैं, ये ज़मीनी हालात हैं। जो प्रवासी मजदूर हैं उनका पलायन लगातार जारी है। मैडम, आप लोग कितने समय से यहाँ पर रुके हुए हैं? हम लोग 6 बजे से। शाम को 6 बजे या सुबह 6 बजे? शाम को 6 बजे। कहाँ जाना चाहते हैं आप लोग? हम लोग परमपुर। उड़ीसा जाना चाहते हैं। अच्छा, तो फिर क्या कहा जा रहा है? कब से मैं देख रहा हूँ आप लोग रुके हुए हैं, कुछ कहा जा रहा है कब खुलेगा, क्या होगा? नहीं, हम लोग बोला खुलेगा करके, अभी तक कुछ हुई नहीं। 10 बज गए अभी। अच्छा, हाँ। तो अभी क्या करेंगे? कितना समय इंतजार करेंगे? हम कितना टाइम बोलेगा क्या मालूम नहीं है। हम लोग को मैसेज भेजा है आज ट्रेन है करके, कुछ मालूम नहीं है अभी। अच्छा, लेकिन रुकने को तैयार नहीं है आप मुंबई में? क्यों? और रुकेगा ना, कितने टाइम में जाएगा? मुंबई में नहीं, ऐसे रहने को तैयार नहीं है आप? किधर मुंबई में? हम लोग बाड़ा पे, इधर बाड़ा पे कुछ काम रहेगा तो उधर करके रहेगा ना। काम नहीं रहेगा तो कैसे रहेगा करके? अच्छा, काम नहीं है, कुछ भी नहीं। 3 महीने से ऐसे बैठे। काम नहीं है, कुछ भी नहीं है। 3 चीज़ें जो यहाँ पर लगातार मैं आपको कहूँगा जो लोग कह रहे हैं वो ये हैं कि हालात ख़राब है ज़मीनी स्तर पर, लोगों के पास पैसा नहीं है, नौकरी नहीं है और खाना नहीं है। छोटी बच्ची को देखिए। आप कितने बजे से रुके हैं और कहाँ जा रहे हैं? हम तो अभी 8:30 बजे आए। और कहाँ जाना चाहते हैं? हम उड़ीसा जा रहे हैं। उड़ीसा जाना चाहते हैं। हाँ। अच्छा, यहाँ पर रुक क्यों नहीं रहे हैं आप लोग, जा क्यों रहे हैं? हमारी मतलब इनकी मेरी बहन की जो फैमिली है वो पहले से गाँव में है, तो हमें भी जाना पड़ रहा है। अच्छा, और यहाँ पर हालात ठीक हैं या क्या है? हालात तो ठीक नहीं है। अच्छा, जैसे तो काम ये बच्चे ने खाना पीना खाया है? हाँ, खाया है बच्ची ने। अच्छा, तो एक छोटी सी बच्ची रुकी हुई है। जब आप घर पर सो रहे होंगे या खाना खा रहे होंगे या एसी के कमरे में बैठे होंगे, बड़े पैमाने पर जो मज़दूर हैं वो घंटों से सड़कों पर हैं। सर पर किसी ने सामान लिया हुआ है, सर पर पूरा बोझा लिए हुए हैं, लेकिन अभी भी पता नहीं है कि कब चीज़ें खुलेंगी, लेकिन इंतज़ार किया जा रहा है इसी तरह से सर पर चीज़ों को लेकर। आप लोग किस तरह, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? उड़ीसा। अच्छा, आप लोग रुक क्यों नहीं रहे? अभी सरकार की ओर से कहा गया कि धीरे धीरे चीज़ें खुलेंगी, लेकिन फिर भी आप लोग जा रहे हो? अभी हम लोग पता चला इसके लिए हम लोग आ गया। नहीं, यहाँ पे मुंबई में क्यों नहीं रुक रहे हो? आगे बारिश आ रही है, बॉम्बे में रहने के लिए तकलीफ हो रहा है, कैसे रुकेंगे वही आगे के लिए? इसके लिए हम लोग को आप पहले निकल जाते हैं, इसके तो कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा, तो मुंबई के मानसून में वैसे भी आपने देखा है कि कई जगहों पर बाढ़ आ जाता है, तो लोग उसे भी एक कारण बता रहे हैं। बीच में कुछ लोग झगड़ रहे हैं। आप देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाएगी, अलग अलग बातें भले ही टीवी पर की जाएंगी, कहा जाएगा कि जो रियायतें दी जा रही हैं उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। क्या यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है? ये छोटी सी बच्ची कितने समय से यहाँ पर रुकी है और इसके किस तरह से इंतज़ार कब तक होगा, ये इसके बारे में पता नहीं। लेकिन वो बच्चे जो हैं, कई सारे बच्चे हैं यहाँ पर, छोटे छोटे बच्चे हैं, आप देखिए, वो इसी तरह से रुके रहेंगे कि ट्रेन के लिए चीज़ें खुलें। कितने समय से आप लोग रुके हैं? हो गया 2 घंटा हो गया। 2 घंटा हो गया। कुछ कहा गया कब खुलेगा, क्या होगा? नहीं, अभी बोला नहीं कुछ। बोला नहीं है। तो बच्चे, ये छोटे छोटे बच्चे इसी तरह से रुके हुए हैं। हाँ, तो क्या करेंगे? वो अभी तो ट्रेन क्या खुलेगा क्या तो उम्र होगा इसका? 11 महीना। 11 महीना की बच्ची। तो 11 महीने की बच्ची है, इसी तरह से रुकी हुई है। बीच में आप देखिए कुछ झगड़ा हो चुका है लोगों के बीच में, आपस में लोग झगड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता आप क्या करें। आपको समझना होगा कि इन लोगों की भी तनाव कितने ज़्यादा होगा। इतना समय से रुके थे, 3 महीने के लगभग, ना खाना, ना नौकरी, ना पैसा, ना कुछ। उसके बाद इन्हें जैसा कि कहा गया, हमें मैसेज आ गया कि हमें गाँव जाना है। अब गाँव जाने के लिए लोग आ गए, ठीक। अब यहाँ पर ना ही सोशल डिस्टेंसिंग, ना ही कब ट्रेनें खुलेंगी वो पता। एक छोटा बच्चा, मैम कितना उम्र होगा इसका, कितने उम्र का होगा? हेल्प करो ना यार, ये छोटा बच्चा लेके बैठे हैं। कहाँ जाना चाहते हैं आप? गाँव उड़ीसा जाने चाहते। तो क्या बोल रहे हैं अभी? ये बच्चे के कितने उम्र होगी? 1 महीना भी नहीं हुआ। 1 महीने की भी नहीं है? हाँ, तो क्या कहा गया? रेलवे की ओर से कुछ कहा जा रहा है? तो लेने के लिए बोला है, इतना गर्दी है, क्या करूँ? आधार कार्ड का नंबर थोड़ा। अच्छा, तो अभी आप लोगों ने खाना पीना खाया या नहीं खाया? नहीं खाया, अभी ऐसे हो रहे हाँ? थे।
जाएगा गाड़ी आएगा करके से बैठे हैं हम लोग। अच्छा अब देखिए धीरे धीरे चीज़ें खुल रही हैं, लेकिन आप सोचिए कि 1 महीने के बच्चे के साथ में ये माँ किस तरह से जाएगी। यहाँ पे चीज़ें अभी तक खुली नहीं है, भीड़ भाड़ हो रहा है और ये बच्चा इसी तरह से रुका हुआ है और कोशिश है कि ये बच्चा जो है वो अपने गांव चले जाए। 1 महीने से कम उम्र का है और हम कोशिश करेंगे या पता लगाने की कोशिश करेंगे कि इन्हें किस तरह से अलग से भेजा जा सकता है, क्योंकि हालात ख़राब हैं और इतनी भीड़ है। तो इतने भीड़ में ये छोटा बच्चा किस तरह से जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। तो अब देखिए एक और लाइन वहाँ पर खुला होने की बात की जा रही है और अब कहा जा रहा है कि दूसरी ओर से एक और लाइन बनाया जा रहा है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग की जो लगातार बात की जा रही थी, तो एक और लाइन जो बनाया गया है लोग वहाँ से जाएंगे। 1 महीने से छोटा बच्चा अगर है और उसके पिताजी को भी देखिए इतना सारा सामान है, माँ ने बच्चे को लिया हुआ है, पिताजी ने 2 ऐसे बॉक्स लिए हुए हैं, तीसरा बक्सा हाथ में लिया हुआ है, तो आखिर कितनी मजबूरी है जिसकी वजह से जा रहे हैं। सर आप लोग जी अब देखिए हालात कैसे, माँ के पास बच्ची एक और है, उसके पास भी है और माँ भी जो है 1 महीने से भी छोटा। आप लोग रुकने को तैयार नहीं है, लेकिन आप लोग लगातार जा रहे हैं गांव। इधर हालात कैसे हैं भाई? हाँ? बेगारी का काम कर रहा है, पैसा नहीं है घर पे। अच्छा हाँ हाँ, कभी भूखा मरेगा भाई, घर पे भी पैसा नहीं है और क्या करेगा। तो इतना छोटा बच्चे को लेके आप लोग जा रहे हैं, गांव में हालात हैं ठीक? सब गांव में हालात हैं? गांव में तो हालत है, अच्छा। लेकिन वहाँ पे तो हमारा कुछ नहीं है और कैसे करेगा, कैसे बचेगा, कैसे खाएगा, छोटा बच्चा कैसे खाएगा। ये एक बड़ा सवाल है कि छोटा बच्चा खाएगा कैसे और रहेगा कैसा। पिताजी आगे जा रहे हैं और इंतज़ार हो रहा है कि बच्चा जो है पीछे है, उसका इंतज़ार किया जा रहा है। बच्चे को लेकर जाने की कोशिश हो रही है और पिताजी यहाँ पर रुके हुए हैं। मेरी कोशिश है कि इनकी मदद करें, मैं चाहता भी हूँ कि इनकी मदद करूँ, लेकिन अगर अभी मैं इनकी मदद करूँगा तो आपको बता नहीं पाऊँगा कि हालात कितने हैं। और सवाल ये भी है कि आखिर हम कितने लोगों की मदद करेंगे, तो ये एक सवाल है। कितना लेंगे आप? दे दीजिए, मैं आपको छोड़ने आ जाता हूँ वहाँ तक, दो, वरना आप वो ले लो, मैं ये ले लेता हूँ। चलिए हम आपके साथ बात करते हुए चलते। आ जाओ मैडम, आप आ जाओ। तो आप हालात देखिए कि ऐसे थे कि मैंने आपको कहा भी कि हम नहीं उठाने वाले थे, क्योंकि हम चाह रहे थे कि आपको दिखाएं कि हालात कैसे हैं, लेकिन आखिर उनके जो पिताजी भी हैं। आपका नाम क्या है? रमेश प्रधान। रमेश प्रधान जी हैं, वो इतना सामान लिए हुए हैं। हम उनसे ज़्यादा अभी जो उनकी वाइफ है उनसे बात करेंगे, ताकि उनसे बात कीजिए, क्योंकि उनके पास सामान भी ज़्यादा है। मैडम यहाँ पर हालात कैसे, कितने ख़राब हैं या कैसे? नहीं है, इसके लिए हम लोग को जा रहे हैं, नहीं तो हम लोग को भाड़ा में खाना पीना नहीं मिलता है। यहाँ पे कहाँ रहते थे आप लोग? इंदिरा नगर में। मुलुंड में मुलुंड और अच्छा मुलुंड इंदिरा नगर में इनका घर था। यहाँ पर मजदूरी का काम करते थे। 1 महीने का बच्चा है। अब सोचिए कि हालात किस तरह से हैं। हम यहाँ पर दूसरी एक और लाइन जो लगी हुई है वो छूट रही है और हम उम्मीद कर रहे हैं, एक छोटी बच्ची भी है। बेटा आपका क्या नाम है? वर्षी प्रधान। अच्छा, आपकी एज कितनी है? 6 साल। 6 साल। 6 साल की बच्ची है, उसने भी एक बॉटल पकड़ा हुआ है और पिताजी के पास 4 बैग हैं, एक और बैग है। माँ ने बच्चा लिया हुआ है तो वो ले नहीं सकती है। तो ये हालात हैं और ये केवल एक परिवार का हालात नहीं है, कई सारे परिवार इसी तरह से रुके हुए हैं। अब यहाँ पर भी इन्हें रुकना होगा और इंतज़ार किया जाएगा कि वो जाएं और अपने गांव पहुँचें। अभी फ़िलहाल यहाँ से धीरे धीरे लोगों को ज़रूर छोड़ा जा रहा है और कोशिश यही है, उम्मीद यही है कि इस परिवार जिसमें 1 महीने का बच्चा है, पिताजी हैं, सभी लोगों को ट्रेन मिल जाए और यही इनकी ओर से भी की जा रही है कि कोशिश करें। हम देखें कि क्या किया जा सकता है। देखिए धीरे धीरे जा रहे हैं, आप लोग जाइए, क्योंकि मैं अंदर नहीं आ पाऊँगा। तो बैग किसी को लेना होगा, क्योंकि हम ये बैग ले नहीं सकते हैं। आपको ये बैग लेना, और इन्हें अगर आप अंदर पहुंचा दें, क्योंकि 1 महीने का बच्चा भी है, तो इन लोगों को आप अंदर ले लो, आप अंदर। जी जी जी, लेकिन आज सब लेबर लोग के लिए स्पेशल ट्रेन बनाया गया जी। हाँ, लेकिन इन्हें अगर पहुंचा, क्योंकि 1 महीने से छोटा बच्चा है, इनको अगर पहले छोड़ दें पूरे परिवार को आप, तो ये बच्ची है और वो हैं, ये इतने लोग हैं। तो हैं कुछ लोग जो मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम आप बताइए कि हालात ऐसे हैं कि कितने लोगों की मदद की जा सकती है। तो ज़मीनी स्तर पर से हम आपको कोशिश यही होती है कि चीज़ें बताएं। दूसरी ओर भी लोग रुके हुए हैं। आप लोग कहाँ जाना चाहते हैं? गुवाहाटी जाना चाहते हैं। कब से रुके हुए हैं आप लोग? हम लोग तो बहुत आदमी है। नहीं, कितने समय से रुके हुए हैं? हम लोग तो 12 बजे घंटा हो गया। 12 बजे? आप 12 बजे दोपहर से आए? 12 बजे। तो क्या कहा गया, कभी ट्रेन खुलेगा? वो अभी तो एक चला गया है। हाँ,
हम लोग तो नहीं जा पाया, बोला आदमी ज़्यादा हो गया। इसलिए बताया कि गुवाहाटी के लिए अभी देने वाले हैं, पता नहीं जगह देता है। खाना पीना आप लोग के पास है या कोई दे रहा है? कैसे दिया, वरना आप लोग के पास नहीं है? नहीं, हम लोग के पास खाना नहीं है। तो अभी कभी पहुंचेंगे? हो सकता है, क्योंकि ट्रेन का भी हमें पता है 30-40 घंटा भी लग रहा है, तो आप लोग रेलवे के ही भरोसे पे हैं। हम लोग को जाना पड़ेगा ना सर, क्या रूम पूरा छोड़ के आ गए के लिए ट्रेन है, यहाँ हम लोग आके दोपहर से बैठे हैं, कोई बता नहीं रहे। अब देखिए पुलिस यहाँ से अब लोगों को भगा रही है, कुछ लोग गिर भी रहे हैं, कुछ लोगों को अजाया जा रहा है कि यहाँ से नहीं जाना है। तो ये भी लगातार हो रहा है। दूसरी तरफ बिहार, गुवाहाटी, अलग अलग तरफ जाने वाले लोग हैं। आप सोचिए ये हालात अगर आपको विचलित नहीं करते तो मुझे नहीं पता कि इसके अलावा आपको क्या विचलित किया जा सकता है। और जो चीज़ें हैं मैं आपको बता दूं कि रात का समय है, अनलॉक 1.0 का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन ये सभी चीज़ों के बीच में कोई एक चीज़ है जो कांस्टेंट है, जो चीज़ें लगातार चल रही हैं, वो है कि वो मजदूर जो सड़कों पर हैं, अब लोगों को डरा कर लाइन लगाया जा रहा है। हम पुलिस वालों की भी तनाव, उनकी परेशानियां समझते हैं, क्योंकि लगातार इतनी भीड़ आ रही है, तो पुलिस को भी इन लोगों को काबू में रखना है और उम्मीद करना है कि चीज़ें जो हैं वो सही से हों। तो बहरहाल जिस परिवार के साथ हम आए थे वो ज़रूर अंदर पहुंच चुका है, लेकिन बाहर भी हालत बेहद ख़राब है, क्योंकि केवल उतने ही लोग नहीं हैं। उनके ऊपर हमारी नज़र पड़ी तो हमने मदद करने की कोशिश की। और भी लोग हैं जिनके मदद करने चाहिए या कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आप कितने लोगों की करें? हमने आपको पूरा भीड़ बता दिया। तो हमने पहले मुंबई नासिक रोड से आपको चीज़ें बताई, रेलवे पटरी से बताई, एयरपोर्ट से बताई, अब रेलवे स्टेशन से बता रहे हैं। लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3, लॉकडाउन 4, अब लॉकडाउन 5 कहें या अनलॉक 1.0 कहें, इन सब के बीच में जो मजदूर हैं वो मजबूर हैं। जो लोग हैं, जो गरीब आदमी हैं, जो आम आदमी है, वो परेशान है। इसी तरह से जो है रात रात को लाइन लगा कर खड़े रहने को मजबूर हैं। पुलिस की ओर से डंडा मारा जाता है, कभी ज़मीन पर, कभी इनके सामान पर, ताकि लाइन लगाए, और लोग इसी तरह से लाइन में खड़े हो जाते हैं, चुप रहते हैं ताकि कुछ कहें नहीं, ताकि उन्हें जाने का मौका मिले। तो हमारी कोशिश यही है, जिस तरह से आप देखेंगे और भी बच्चे हैं, महिलाएँ हैं, कोशिश यही है आपको बताने की कि ज़मीनी स्तर पर हालात कैसे हैं। मेरा नाम सोहित मिश्रा है। कैमरे के पीछे जिनके ज़रिए हम सभी चीज़ें आपको दिखा पा रहे हैं उनका नाम है राजेंद्र दयालकर, और हमारी कोशिश है कि केवल दिन में नहीं, रात में भी जो चीज़ें कही जाती हैं और ज़मीनी स्तर पर जो हालात हैं, जो चीज़ें टीवी पर नेता की ओर से कही जाती हैं, जो दावा किया जाता है, अब इसमें आप कह सकते हैं केंद्र सरकार की गलती है, राज्य सरकार की गलती है, लेकिन इसका असर जो है वो आम आदमी पर पड़ रहा है। और कोशिश यही होती है ये चीज़ें आप देखें और समझें कि हालात किस तरह से हैं। जैसा कि मैंने कहा, मेरा नाम सोहित मिश्रा है, कैमरे के पीछे है राजेंद्र दयालकर, चैनल का नाम है NDTV इंडिया। कोशिश यही ज़मीनी स्तर से आपको हकीकत बताएं। अगर आप इसी तरह की चीज़ें देखना चाहते हैं तो आप ना केवल चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाएं, ताकि कभी भी हम जब असली हकीकत लेकर आपके सामने आएँ तब आपको उसकी जानकारी मिले। नमस्कार।